शहर की ताजा तरीन व खास खबरों के लिए अमरावती मंडल न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्कार, दैनिक अमरावती मंडल के मंडल न्यूज बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज की कुछ खास खबरें। इन दिनों राज्य के कई जिलों में कोरोना की संक्रामक महामारी एक बार फिर पांव पसारने लगी है। ऐसे में कोरोना संक्रमितों की लगातार बढ़ती संख्या को देखते हुए परभणी, नांदेड़ व बीड़ इन 3 जिलों में लॉकडाउन लागू कर दिया गया है, जिसके तहत परभणी जिले में 1 अप्रैल तक और नांदेड़ व बीड़ जिले में 4 अप्रैल तक कड़ा लॉकडाउन रहेगा। परभणी में 1 अप्रैल तक किराना, साग सब्जी, दूध बिक्री व कृषि सेवा केंद्र भी बंद रखे जाएंगे और सभी जीवनावश्यक वस्तुओं की घर पहुंच सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। वहीं नांदेड़ व बीड़ में लॉकडाउन के दौरान जीवनावश्यक वस्तुओं की दुकानें शुरू रहेंगी। इसके अलावा कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर पुणे व मुंबई में होली व धूलिवंदन मनाने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। ऐसे में लोग बाग अब अपने रिहायशी इलाकों के खुले मैदानों, होटलों व सार्वजनिक स्थलों पर रंग नहीं खेल सकेंगे। वहीं इस समय विदर्भ क्षेत्र में भी कोविड को लेकर स्थिति काफ़ी चिंताजनक चल रही है। गत रोज एक दिन के दौरान विदर्भ क्षेत्र में 6000 से अधिक कोविड संक्रमित मरीज पाए गए और 48 मरीजों की कोरोना संक्रमण के चलते मौत हुई है। इसमें से अकेले नागपुर जिले में ही 3000 से अधिक कोविड संक्रमित मरीज पाए गए और एक दिन के दौरान 33 के करीब मरीजों की मौत हुई। ऐसे में इस समय विदर्भ क्षेत्र में भी प्रतिबंधात्मक नियमों को बेहद कड़ाई के साथ लागू किया जा रहा है। महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा 29 अप्रैल से कक्षा 10वीं तथा 23 अप्रैल से कक्षा 12वीं की शालांत प्रमाण पत्र परीक्षा ली जाएगी। इस बार कोविड संक्रमण के खतरे को देखते हुए विद्यार्थियों की परीक्षा उनके स्कूलों व कॉलेजों में ही ली जाएगी। ऐसे में अमरावती संभाग में पहली बार बोर्ड परीक्षा के लिए करीब 2809 परीक्षा केंद्र रहेंगे। इस बार कक्षा 10वीं में 1,65,058 तथा कक्षा 12वीं में 1,38,178 परीक्षार्थी बोर्ड की परीक्षा देंगे। विगत वर्ष मार्च माह में जब देश के विभिन्न हिस्सों में कोविड वायरस के संक्रमण की महामारी फैल रही थी, तब भले ही अमरावती शहर व जिला इस महामारी से अछूता था, लेकिन संभावित खतरे को देखते हुए स्थानीय जिला व स्वास्थ्य प्रशासन द्वारा तमाम एहतियाती कदम उठाने शुरू किए गए थे और कोरोना के संभावित मरीजों को भर्ती करने व इलाज की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक तैयारियां शुरू की गई थी। इसके तहत 25 मार्च 2020 को सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के दूसरे चरण हेतु बनाई गई नई इमारत में सरकारी कोविड अस्पताल शुरू किया गया था। उस वक्त इस इमारत की चौथी मंजिल पर 15 बेड का कोविड वार्ड और 18 बेड का सारी वार्ड शुरू किया गया था, जहां पर आज ICU 1, ICU 2 व ICU 3 का संचालन हो रहा है। साथ ही अब इस इमारत की चारों मंजिलों पर कोविड संक्रमित मरीज भर्ती किए जा रहे हैं, जहां पर मरीजों को भर्ती करने हेतु 450 बेड की व्यवस्था है। इसमें से 250 बेड को सेंट्रल ऑक्सीजन पॉइंट से जोड़ा गया है, वहीं 100 बेड के साथ ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था की गई है। इस 1 वर्ष के दौरान सुपर कोविड अस्पताल अपने यहाँ भर्ती होने वाले करीब 22,500 से 23,000 कोरोना संक्रमित मरीजों को कोविड मुक्त करने और उनकी जान बचाने में कामयाब रहा। हालांकि इस 1 साल के दौरान सुपर कोविड अस्पताल में बेहद गंभीर स्थिति रहने वाले 400 कोविड संक्रमित मरीजों की मौत भी हुई है। इसमें से अधिकांश मरीज 60 वर्ष से अधिक आयु वाले थे, ऐसी जानकारी है। 1 वर्ष पूर्व अमरावती जिले में कोविड वायरस के संक्रमण का सफर अमरावती शहर से शुरू हुआ था और लंबे समय तक शहरी क्षेत्र में ही कोविड संक्रमित मरीज पाए जा रहे थे। इस दौरान जिले के तहसील व ग्रामीण क्षेत्र कुछ समय तक इस संक्रामक महामारी से लगभग अछूते थे, लेकिन धीरे धीरे कोविड वायरस के संक्रमण ने जिले के ग्रामीण इलाकों तक भी अपनी पहुंच बना ली और इस समय अमरावती के शहरी हिस्से की तुलना में ग्रामीण इलाकों में कोविड संक्रमित मरीज पाए जाने का प्रमाण कुछ हद तक अधिक हो गया है। गत रोज अमरावती जिले में कोरोना के कुल 545 नए संक्रमित मरीज पाए गए थे, जिनमें से केवल 159 मरीज ही अमरावती शहर से वास्ता रखते हैं, वो 12 मरीज अन्य जिलों के निवासी हैं। इसके अलावा शेष 364 मरीज अमरावती जिले के विभिन्न ग्रामीण इलाकों के निवासी हैं। इसके साथ ही जिले में अब तक पाए गए 46,274 मरीजों में से 28,759 मरीज अमरावती शहर व तहसील से वास्ता रखते हैं। वहीं शेष 17,515 मरीज जिले की अन्य 13 तहसीलों के निवासी हैं। इस आंकड़े को देखकर सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में भी कोविड संक्रमण की रफ्तार अब लगभग शहरी क्षेत्र के बराबर ही है। इन दिनों यद्यपि कोविड संक्रमितों की संख्या में कुछ हद तक कमी आई है और हालात काफ़ी हद तक नियंत्रित होते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इन दिनों कोविड संक्रमण से होने वाली मौतों की संख्या में जबरदस्त इजाफा होता दिखाई दे रहा है, जिसे खतरे की घंटी माना जा सकता है। विगत 1 फरवरी से 22 मार्च के दौरान
25 दिनों में अमरावती जिले में 218 कोविड संक्रमितों की इलाज के दौरान मौत हुई। इसे काफी हद तक खतरनाक स्थिति कहा जा सकता है। अब तक कोविड संक्रमण की वजह से जितने भी लोगों की मौत हुई है उनमें 60 से 70 वर्ष आयु गुट वाले लोगों की संख्या सबसे अधिक है। इस समय जिला प्रशासन द्वारा शहर सहित समूचे जिले में कोविड प्रतिबंधात्मक नियमों को बेहद कड़ाई के साथ लागू करने हेतु तमाम तरह की सख्ती बरती जा रही है, लेकिन ठीक जिलाधीश कार्यालय के बगल में ही सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ रही है, जिसकी ओर जिलाधीश शैलेश नवाल सहित प्रशासनिक अधिकारियों का कोई ध्यान नहीं है। यदि किसी दुकान में 4 से अधिक और किसी विवाह में 25 से अधिक लोग मिल जाते हैं तो प्रशासन द्वारा तुरंत कार्रवाई का डंडा घुमा दिया जाता है, लेकिन जिलाधीश कार्यालय के ठीक पीछे स्थित कामगार आयुक्त में इन दिनों जबरदस्त भीड़ भाड़ का आलम है और लोग बाग कतार में एक दूसरे से बेहद सटकर खड़े होते हैं। साथ ही यहाँ पर कई लोग बिना मास्क लगाए भी खड़े दिखाई देते हैं। ऐसे में यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग सहित कोविड प्रतिबंधात्मक नियमों का खुलेआम उल्लंघन होता दिखाई दे रहा है और यहाँ पर एक दूसरे के संपर्क में आने वाले लोगों के कोविड संक्रमित होने की संभावना से इनकार भी नहीं किया जा सकता, लेकिन बावजूद इसके जिला प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। कोविड संक्रमण काल के दौरान अमरावती वासियों द्वारा प्रशासन को दिए गए सहयोग हेतु प्रशासन की ओर से सभी अमरावती वासियों के प्रति आभार ज्ञापित किया जाएगा, जिसके लिए शहर के सभी प्रमुख चौक चौराहों पर प्रशासन की ओर से पुलिस पथक द्वारा बैंड वादन करते हुए नागरिकों का अभिवादन किया जाएगा और कृतज्ञता व्यक्त की जाएगी। साथ ही साथ त्रिसूत्री के नियमों का पालन करने हेतु जन जागृति भी की जाएगी। इस अनूठे आयोजन का जिलाधीश शैलेश नवाल द्वारा नियोजन किया जा रहा है, जिस पर जल्द ही अमल किया जाएगा। जिले में 18 से 20 मार्च के दौरान 3 दिनों तक हुई बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि की वजह से 14,994 हेक्टेयर क्षेत्र में रबी फसलों व फल बागानों का 33% से अधिक नुकसान हुआ है। साथ ही इस दौरान एक व्यक्ति सहित 4 जानवरों की मौत हुई है और 20 घरों का भी नुकसान हुआ है। प्राथमिक रिपोर्ट के मुताबिक सर्वाधिक 11,688 हेक्टेयर क्षेत्र में संतरे के मृग बहार की फसल प्रभावित हुई, वहीं 2,627 हेक्टेयर क्षेत्र में गेहूं की फसल को काफी बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है। प्रतिवर्ष स्थानीय अंबादेवी संस्थान परिसर में होली के उत्सव के निमित्त मन्नत का पेड़ लगाया जाता है, जिसके तहत मंदिर के प्रांगण में एक खंभा गाड़ दिया जाता है, जिस पर लोग बाग मन्नत मांगते हुए लाल, हरे व पीले कपड़ों में नारियल बांधते हैं। पश्चात होली वाले दिन इस मन्नत के पेड़ के आसपास लकड़ियां सजाकर होली का दहन किया जाता है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी अंबादेवी परिसर में मन्नत का पेड़ रंग बिरंगी कपड़ों में बंधे नारियलों से सज गया है। होली के त्यौहार में शक्कर से बनी गाठियों और बताशों का काफी महत्व होता है। ऐसे में इन दिनों शहर की फुटाना लाइन में अलग अलग आकार प्रकार की गाठियों की माला व बताशे बनाने का काम बड़े पैमाने पर चल रहा है। साथ ही शहर में जगह जगह पर गाठियों व बताशों की दुकानें भी लगना शुरू हो गई हैं। अब होली त्यौहार को चंद दिन ही शेष रह गए हैं, लेकिन इस बार होली के त्यौहार पर कोविड की संक्रामक महामारी का साया रहने की वजह से इस बार ग्राहकों में रंगों एवं होली के साहित्य की खरीदी को लेकर कोई उत्साह दिखाई नहीं दे रहा। ऐसे में रंग विक्रेता सहित होली से संबंधित साहित्य विक्रेता हताश हैं। बाजार में दुकानें तो लगी हैं, लेकिन ग्राहकों का कहीं कोई अता पता नहीं है। इन दिनों शहर में वाहनों की पार्किंग को लेकर जगह का जबरदस्त अभाव देखा जा रहा है। अमरावती शहर में सभी तरह के वाहन मिलाकर करीब 7 लाख वाहन हैं। वहीं नगर रचना विभाग द्वारा शहर में केवल 4,000 वाहनों के खड़े करने लायक पार्किंग की व्यवस्था की गई है। ऐसे में शहर के प्रमुख मार्गों एवं बाजार पेठों में हमेशा ही आवाजाही की दिक्कतें देखी जाती हैं और लोगों को पार्किंग के संदर्भ में काफी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। जानकारी के मुताबिक करीब 20 वर्ष पहले नगर रचना विभाग द्वारा शहर के विकास प्रारूप में पार्किंग स्थलों को लेकर जो नियोजन किया गया था, वह इन दिनों लगातार बढ़ती वाहन संख्या की वजह से अब अपर्याप्त पड़ने लगा है। वहीं अब मनपा के पास शहर में वाहनों के लिए पार्किंग व्यवस्था करने लायक जगह भी उपलब्ध नहीं है। कोविड संक्रमण काल के दौरान बेहतरीन सेवा देने वाले कोरोना योद्धाओं का जिला सामान्य अस्पताल में जिलाधीश शैलेश नवाल के हाथों जिला एड्स प्रतिबंधक व नियंत्रण समिति द्वारा स्मृति चिन्ह देकर सत्कार किया गया। इस समय बतौर प्रमुख अतिथि जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमोल येडगे, मनपा आयुक्त प्रशांत रोडे तथा जिला शल्य चिकित्सक डॉक्टर श्याम सुंदर निकम उपस्थित थे। इस समय जिलाधीश शैलेश नवाल ने एड्स प्रतिबंधक व संनियंत्रण समिति की ओर से कोविड योद्धाओं का सत्कार करने के साथ ही सभी नागरिकों से आह्वान किया कि वे त्रिसूत्री नियमों का कड़ाई के साथ पालन करें। अमरावती जिल्ह्यामध्ये आता वॅक्सिनेशनची साइट्स ते सर्व PHCला आणि आता सब सेंटर सुद्धा आपण सुरू करतो आहे। याच्यामध्ये जे कोविशिल्डच्या गॅप आहेत त्याला 6 ते 8 आठवड्यामध्ये आपले सेकंड डोस घ्यायचे आहे। मी सर्व लोकांना पण आवाहन करतो आहे, एक आपला कोविडच्या प्रोटोकॉल्स आणि पालन करावा। आपल्याला जर लॉकडाऊन किंवा कोणते बंधन टाळायचे असेल तर आपल्याला मुखपट्टी लावणे हे बंधनकारक आहे। दुसरा,
जोपर्यंत आपण लस घेत नाही तोपर्यंत आपला प्रतिकारक क्षमता वाढत नाही. त्यामुळे आता 45 वर्षाचे वरचे जेवढे सिटीजन आपले अमरावती जिल्ह्यामध्ये आहे सर्वांनी आवर्जून आपला लस घ्यावे आणि 6 आठवड्यानंतर आपला दूसरा डोज पण पूर्ण करावे. सो लस भी लेना है और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर हे सुद्धा आपल्याला फॉलो करायचं आहे. शहीद आजम भगत सिंह, शहीद राजगुरु व शहीद सुखदेव के शहादत दिवस के उपलक्ष्य में हीलिंग फाउंडेशन द्वारा पीडीएमसी अस्पताल की ब्लड बैंक में पहुंचकर रक्तदान किया गया. इस समय हीलिंग फाउंडेशन के 56 सदस्यों द्वारा स्वयं स्फूर्त तौर पर रक्तदान किया गया. इस रक्तदान शिविर में हीलिंग फाउंडेशन के सदस्यों एवं नागरिकों के सहयोग से कुल 115 यूनिट रक्त संकलित हुआ है. जिले की सांसद नवनीत राणा को जेल में डालने और उनको महाराष्ट्र में घूमने नहीं देने की धमकी देकर अपमानित करने वाले शिवसेना सांसद अरविंद सावंत के खिलाफ विरोध जताते हुए युवा स्वाभिमान पार्टी की ओर से जिलाधीश कार्यालय पर मोर्चा निकालकर सांसद अरविंद सावंत का निषेध जताया गया और सांसद सावंत के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए जिलाधीश को निवेदन सौंपा गया. मनपा के सभागृह नेता तुषार भारतीय ने बुधवार को मनपा के सभी विभाग प्रमुखों की बैठक ली और सभी विभाग प्रमुखों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए. पार्षद तुषार भारतीय ने इस बैठक में कहा कि सभी अधूरे कामों को तेज गति के साथ पूर्ण किया जाए और जिन विभागों के पास जो भी काम प्रलंबित हैं उन्हें तत्काल पूरा किया जाए. शिवसेना के जिला प्रमुख सुनील खराटे ने कहा कि शिवसेना प्रमुख बालासाहेब ठाकरे के मार्गदर्शन में तैयार हुआ कोई भी शिव सैनिक कभी किसी महिला को धमकी नहीं दे सकता और महिलाओं को लेकर गलत शब्दों का उपयोग नहीं कर सकता. सांसद अरविंद सावंत ने भी किसी महिला को कोई धमकी नहीं दी है. सुनील खराटे ने इस तरह के आरोप लगाने वालों को बिना नाम लिए ढोंगी बताया है. शहर की सुरक्षा की दृष्टि से प्रमुख चौक चौराहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने की घोषणा कुछ वर्ष पहले तत्कालीन पुलिस आयुक्त ने की थी और मनपा के बजट में भी इस काम हेतु 5 करोड़ की व्यवस्था किए जाने की बात कही गई है. ऐसे में अब शहर के 14 प्रमुख चौराहों पर 36 सीसीटीवी कैमरे लगाने का सपना बहुत जल्द साकार होगा. जानकारी के मुताबिक अमरावती शहर के जयस्तंभ चौक, राजकमल चौक, पंचवटी चौक, शेगांव नाका, इरविन चौक, कोर्ट चौक, यशोदानगर चौक, मयूर चौक, बियाणी चौक, दस्तूर नगर, गांधी चौक, चित्रा चौक, रेलवे स्टेशन चौक व बस स्टैंड चौक परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे. इस हेतु पुलिस विभाग एवं मनपा के अधिकारियों द्वारा बहुत जल्द शहर का एक बार फिर संयुक्त मुआयना किया जाएगा. व्यापारियों एवं उनके प्रतिष्ठान में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए जवाहर गेट परिसर में कोविड जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र के व्यापारियों एवं उनके प्रतिष्ठान में कार्यरत कर्मचारियों ने स्वयं स्फूर्त रूप से शामिल होकर अपनी कोविड टेस्ट कराई. इस शिविर में करीब 200 व्यापारियों व कर्मचारियों की कोविड जांच की गई. इन दिनों जिला प्रशासन द्वारा मंगल कार्यालयों व मैरिज हॉल में विवाह समारोह आयोजित करने को लेकर प्रतिबंध लगाया गया है. ऐसे में जिन लोगों के यहाँ शादी ब्याह जैसे आयोजन हो रहे हैं वे अपने घरों के सामने सड़क पर ही मंडप डालकर विवाह आयोजन संपन्न करा रहे हैं. हालांकि इस वजह से लोगों को आवाजाही करने में काफी तकलीफों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि पूरी की पूरी सड़क पर मंडप लगे होते हैं. इस तरह का चित्र इन दिनों अमरावती शहर सहित जिले के सभी तहसील क्षेत्रों व ग्रामीण इलाकों में भी दिखाई देना बेहद आम हो गया है. प्रशासन द्वारा घर पर विवाह समारोह आयोजित करने को भले ही छूट दी गई है, लेकिन साथ ही यह शर्त भी जोड़ी गई है कि ऐसे विवाह समारोह में वर वधू सहित 25 लोगों से अधिक लोग उपस्थित नहीं होने चाहिए, अन्यथा कानूनी व दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी. बुधवार को पूर्व पार्षद मंगेश मनोहरे के नेतृत्व में पंचशील नगर की महिलाओं ने महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण के कार्यालय पर मोर्चा निकाला और अभियंता के कक्ष में बैठकर ठिया आंदोलन किया. इस समय कहा गया कि शहर के राहुल नगर, यशोदा नगर व पंचशील नगर में रहने वाले नागरिकों को इन दिनों जबरदस्त जल किल्लत का सामना करना पड़ रहा है. ऐसे में मजीबा प्रशासन द्वारा क्षेत्र की जल समस्या का निराकरण करने को लेकर जल्द से जल्द ठोस कदम उठाए जाएं. गढ़गलेश्वर परिसर के व्यास लेआउट में रहने वाले नागरिकों की समस्याओं का निराकरण जल्द से जल्द करने को लेकर मनसे की ओर से मनपा आयुक्त को निवेदन दिया गया. साथ ही समस्याएं जल्द ही हल न होने पर आंदोलन करने की चेतावनी दी गई. शहर पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह के विशेष पथक ने मंगलवार की रात फ्रेजरपुरा थाना क्षेत्र के यशोदानगर परिसर में भारत चौधरी नामक व्यक्ति के वर्ली मटका व जुए अड्डे पर छापामार कार्रवाई की. इस कार्रवाई में 10 आरोपियों को हिरासत में लेते हुए 91,000 रुपए का माल जब्त किया गया. मोर्शी तहसील क्षेत्र में आने वाले नेरपिंगलाई में रहने वाली प्रीति नीलेश केदार नामक नवविवाहित महिला ने अपने घर के बाथरूम में लोहे के पाइप से ओढ़नी बांधकर फांसी लगाते हुए आत्महत्या कर ली. फिलहाल आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है. मामले की जांच उपविभागीय पुलिस अधिकारी कविता फड़तारे के मार्गदर्शन में जारी है. जिला परिषद
अंतर्गत शिक्षा विभाग के वरिष्ठ लिपिक को 5,000 रुपए की रिश्वत स्वीकारते हुए एंटी करप्शन ब्यूरो ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। पकड़े गए लिपिक का नाम पुंडलिक हुनसिंह जाधव बताया गया है। इस लिपिक ने इससे पहले शिकायतकर्ता से 20,000 रुपए की रिश्वत ली थी और बचे हुए 5,000 रुपए लेते हुए कल एंटी करप्शन विभाग ने उसे रंगे हाथों गिरफ्तार किया। इसी के साथ आज का बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। कल दोबारा आप सभी से मुलाकात होगी ऐसे ही कुछ खास खबरों को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।